एक दफा का जिक्र है कि एक घने सरसब्ज बारिश के जंगल में एक तोता रहता था जिसका नाम पेको था। पेको दूसरे तोतों से मुख्तलिफ था। जहां दूसरे परिंदे दरख्तों से दरख्तों तक उड़ते चहचहाकर खेलते रहते, वहीं पेको का ख्वाब कुछ और था। वो सिर्फ रंगीन परिंदा बनकर दरख्तों में उड़ने का ख्वाहिशमंद नहीं था। वो चाहता था कि वो बातें करे, जानवरों के साथ बात करे और शायद इंसानों से भी बात करे जो जंगल के किनारे पर रहते थे। पेको में एक खास सलाहियत थी। जैसे ही वो अंडे से निकला, वो आवाजों की नकल करने लगा था। दरख्तों की सरसराहट, दूर से आती पानी की आवाज, बंदरों की आवाजें, हत्ता कि रात की अजीब सी आवाजें भी वो नकल कर लेता था। लेकिन सबसे खास बात ये थी, वो इंसानों की आवाज भी नकल कर लेता था। जंगल के जानवरों को यह देखकर हैरानी हुई जब पेको वो अल्फाज दोहराता जो सयाहों ने जंगल के करीब आकर कहे होते थे। एक दिन एक मेहरबान सयाह इलीना जंगल में आई। उसने इस जंगल के बारे में कहानियां सुनी थी और वो वहां के जादुई जानवरों को देखने के लिए बेचैन थी। जैसे ही इलीना दरख्तों के दरमियान चल रही थी, पेको ने इसे एक बुलंद दरख्त से देखा और फैसला किया कि वो जो कुछ नया करेगा। हेलो, इसने आवाज दी और उसकी आवाज साफ और बुलंद थी। इलीना रुक गई। वो अर्द गिर्द देखने लगी और सवाल किया, ये किसने कहा? पेको ने फिर से कहा, हेलो, क्या ये तुम हो? इलीना ने हैरत से कहा। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज की तरफ बढ़ी और दरख्त के नीचे जा पहुंची जहां पेको बैठा था। जब उसने तोते को देखा, उसका चेहरा खुशी से रोशन हो गया। एक बात करने वाला तोता, उसने कहा, तुमने बात करना कैसे सीखा? पेको ने अपने पर फड़फड़ाए और कहा, मैंने सुनकर सीखा। मैं हर चीज को सुनता हूं, हर पत्ते की सरसराहट, हर परिंदे की आवाज और तुम जैसे सयाहों के अल्फाज। इलीना दरख्त के नीचे बैठ गई और पेको उसके कंधे पर आकर बैठ गया, खुश होकर चहकने लगा। और क्या जानते हो तुम? इलीना ने दिलचस्पी से पूछा। मैं कहानियां जानता हूं, पेको ने कहा। मैं तुम्हें जंगल की कहानियां सुना सकता हूं, जानवरों के राज और हुआ के गाने। और फिर इलीना ने घंटों तक पेको की कहानियां सुने, कहानियां कि कैसे दरिया ने पहाड़ों से बात की, कैसे बंदर तोतों के साथ चालाकियां करते थे और कैसे कदीम दरख्त अपनी जड़ों में दुनिया का इल्म रखते थे। पेको की आवाज सिर्फ अल्फाज की नकल नहीं थी, बल्कि इसमें जंगल की रूह छुपी हुई थी। जब सूरज गुरूब होने लगा और आसमान पर सुनहरी और जामनी रंग फैलने लगे, इलीना उठकर जाने लगी। मुझे अपने गांव वापस जाना है, इसने कहा। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, पेको। क्या तुम वापस आओगी? पेको ने थोड़ी उदासी के साथ पूछा। यकीनन, इलीना ने वादा किया। मैं तुम्हारी कहानियां दोबारा सुनने के लिए वापस आऊंगी। और फिर इलीना ने अपना वादा पूरा किया। हर साल वो जंगल वापस आती और पेको से मिलती। और हर बार पेको इससे नई कहानियां सुनाता, जो हैरत और हिकमत से भरी होती थी। उनके दरमियान दोस्ती मजीद गहरी होती गई और पेको ने सीखा कि शायद सिर्फ एक तोता होने से ज्यादा कुछ बनने का मतलब इंसानों की आवाज नकल करना नहीं था, बल्कि यह था कि वो इस दुनिया के जादू को दूसरों तक पहुंचाए। आखिरकार पेको न सिर्फ जंगल का बात करने वाला तोता बन गया, बल्कि वो इसकी कहानियों का मुहाफिज भी बन गया, एक ऐसा जानवर जो दरख्तों के पार दुनिया तक जंगल की आवाजें पहुंचाता था। और यूं जंगल की सरसब्जी और जिंदगी बरकरार रही, इस तोते की परों में छुपी हुई कहानियों के साथ जो बातें करता था।